जी गाइस, मेरे पास ये एक फ्रिज है R600 गैस। इसके अंदर आप देख सकते हैं फ्लेमेबल गैस। तो इसकी वायरिंग किस तरह से करनी है और आपका अगर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता तो आपने इसको कैपेसिटर कौन सा लगाना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, मेरे पास एक रिले, ये आप देख सकते हैं आईसी रिले ओवरलोड एक 2.5 का कैपेसिटर है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपने इस रिले के साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर किस तरह लगाना है। आपका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता तो आपने उसके साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाना है। तो गाइस, मेरे पास 220 सप्लाई है, फेज़ और न्यूट्रल। तो अब मैंने करना क्या है, फेज़ जो मैंने अपने ओवरलोड पे देना है। न्यूट्रल फेज़ आपको पता है इसी सप्लाई में कुछ भी दे सकते हैं। मैंने फेज़ को ओवरलोड पे दे दिया और मैंने न्यूट्रल जो है इसकी रिले पे दे दी। रिले के पॉइंट पे मैंने इसकी न्यूट्रल दे दी। तो अभी हम चलाएंगे तो हमारे जो कंप्रेसर है वो इससे स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं इसके साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर भी लगाना चाहता हूँ। आपको लोगों को इसके कनेक्शन का नहीं पता है कि इसका कनेक्शन किस तरह करना है। बहुत इजी है, आप इस वीडियो को वॉच करें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसका कनेक्शन किस तरह से है। फेज़ आपने इसके साथ लगा देना है, ओवरलोड के साथ। न्यूट्रल आपने अपने रिले के साथ लगा देनी है। तो गाइस, इसको एक पॉइंट आपने न्यूट्रल के साथ लगा देना है कैपेसिटर का, दूसरा पॉइंट आपने स्टार्टिंग साइड पे लगा देना है। तो ये देखें गाइस, मैंने कैपेसिटर का एक पॉइंट न्यूट्रल के साथ लगा दिया, दूसरा स्टार्टिंग साइड पे। तो अभी आपको फ्रिज स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो गाइस, मैंने रिले और ओवरलोड कंप्रेसर के साथ लगा दिया, कैपेसिटर भी आपने देख लिया। तो अभी मैं 220 सप्लाई इसको देता हूँ और देखता हूँ हमारी फ्रिज ऑन होती है या नहीं। इसका स्विच है तो मैंने लगा दिया और हमारी फ्रिज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके बाद से देख सकते हैं डिस्चार्ज इसकी काम करना शुरू हो गई है। तो गाइस, किस तरह से आपको मैंने बता दिया है कि इसका कैपेसिटर किस तरह से लगाना है और इसकी वायरिंग क्या है।